गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको भाषा के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ और इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था ये हिंदी के बारे में, हिंदी भाषा मैंने पढ़ाई थी और आज से मैं व्याकरण का रिवीजन करवाना चाहती हूँ। और इससे पहले मैं भाषा के बारे में बता चुकी हूँ, आज से फिर मैं आपको भाषा के बारे में बताती हूँ। बच्चों, भाषा ऐसा है कि जो बच्चा जन्म लेता है तभी से ही वे कुछ ना कुछ बोलने का प्रयास करता है ना। तो उसके मुंह से कुछ ना कुछ, जैसे जब बच्चे का जन्म हुआ तभी बच्चा बोलता है वाँ वाँ, इस तरह से आवाज निकालता है। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे समाज के वातावरण में आता रहता है वैसे ही वह तरह तरह की भाषाएं सीखता है ना। तो भाषा का मतलब होता है वाणी। ये शब्द जो है भाष धातु से बना है, तो भाष माने वाणी। तो ये वाणी जो है हर बच्चे की अपनी नेचुरल वाणी होती है जो बच्चा अपने घर से सीखता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बच्चे घर से सीखते हैं, जरूरी थोड़ी कि सारी चीज स्कूल में सिखाई जाती हैं। तो हर ये भाषा किसे कहते हैं कि जब बच्चे या बड़े कोई भी अपने मन के विचारों को, भावों को दूसरों को बोलकर, लिखकर, पढ़कर समझाते हैं और खुद समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी हम कहीं जाते होते हैं तो हमें कहीं स्पीच सुनना पड़ता है ना, भाषण सुनते हैं तो हम उसको सुनकर समझते हैं। कहीं पे कुछ लिखा होता है ना, कोई एडवर्टाइजमेंट दिया होता है, लिखा होता है तो हम उसे पढ़कर देखते हैं। कहीं पर हमको लिखकर मतलब देखना पड़ता है। ठीक है। तो भाषा के कई रूप होते हैं। तो भाषा की जैसे हम मेन भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा वह भाषा है जो हम अपने मन को जैसे मतलब कि मौखिक, जैसे हम जो अपने मुख से बोलते हैं है ना, जिसको हम कभी मुख से बोलते हैं ना, हमें उसको लिखना नहीं पड़ता है ना। जैसे हमने किसी को भाषण दिया, हमने भाषण दिया, आपने मेरे भाषण को सुना, या हमने क्लास में आपको पढ़ाया, आपने मेरी बात को सुना, तो वो क्या हो गया, मौखिक। और जब हम उसको बोर्ड पर लिखवाते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा लिखित भाषा हो गई। तो क्या होता है कि जब हम लोग किसी की बात सुनते हैं या कहीं कोई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं, जैसे वाद विवाद हुआ, आप ये करें अपना जो स्कूल में जो डिबेट होता है उस पर कोई सब्जेक्ट दे दिया, कोई विषय दे दिया, उस पर आपको वाद विवाद करना, तो वो मौखिक होगा, उसमें लिखित नहीं कर सकते। कभी कभी आप देखते हैं कि दरवाजे पे कोई बेचने वाला आता है तो वो भी तो मौखिक ही बेचता है, फेरी वाला जो आवाज लगाता है ना, और समाचार पत्र पढ़ते हैं वो भी हम मौखिक पढ़ते हैं, लिखते हैं ना। तो ये सारी चीज जो है हमारी मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है। दूसरा होता है लिखित भाषा। जब हम कोई भी चीज, अपने विचारों को अपने लिखकर प्रकट करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं। उसके बाद आता है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा वह भाषा है जो बच्चा अपने परिवार से सीखता है। ठीक है। तो वो मातृभाषा कहलाती है, क्योंकि सबसे पहले जो है शिक्षक जो है वो अपने माता पिता कहलाते हैं। माता पिता के द्वारा जो है, आपके माता पिता अवधि में बोलते हैं तो अवधि भाषा सीखेगा, इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश सीखेगा, है ना। जो भी भाषा आपके घर में बोली जाती है बच्चा वही भाषा सीखता है। उसके बाद है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में सबसे अधिकतर निवासियों के द्वारा बोली जाती है ना, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। फिर हो गया राजभाषा। अब राष्ट्रभाषा होगी जो अधिकतर मतलब जो ज्यादा भाषा जो लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे हम राजभाषा कहते हैं। राजभाषा वो होगी जो हमारे राज्य के काम में आती है ना, कार्यालयों में, राजकाज में प्रयोग करते हैं, उसे हम राजभाषा बोलते हैं। ठीक है। भारत के संविधान में 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। ये याद रखने का दिन है 14 सितंबर, ठीक है, 1949 को। तो ये हमारी राजभाषा किसको कहा था? हिंदी को। तो हिंदी हमारी राजभाषा कहलाती है। ठीक है। उसके बाद है बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप, जो भी जहाँ पर आदमी रहता है, भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसे हम बोली कहते हैं। बोली के नाम प्राय स्थान विशेष के आधार पर रख लिए जाते हैं। जैसे जैसा स्थान होता है वैसी बोली। जैसे राजस्थान में रहने वाले राजस्थानी, अवध में रहने वाले अवधी,
है ना। भोजपुरी, ब्रज, मैथिली, ये सारी जो है हमारी बोली कहलाती है। अब हो गया लिपि। जब हम कोई भी भाषा लिखते हैं उसके लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं ना, तो वो चिन्ह जो हैं वही चिन्हों को, निश्चित चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो हमारी जो हिंदी भाषा है वो उसकी लिपि क्या है, देवनागरी। और पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरुमुखी। और अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, रोमन। इस तरह से हमारी लिपि हो गई। ठीक है। अब है व्याकरण। हम इतना पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। अब बच्चे की तो खैर कोई बात नहीं, बच्चा तो जब छोटा बच्चा होता है तो उसका सुधार करना हमारा अपना काम है। लेकिन बोलते समय, लिखते समय जब भी हम कोई गलती करते हैं, उनको सुधार करने वाला शास्त्र जो है वो व्याकरण कहलाता है। हम बीमार पड़ते हैं, बीमारी का इलाज कौन करता है, डॉक्टर। हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारा इलाज कौन करेगा, व्याकरण। व्याकरण रूपी डॉक्टर जो है यह हमें पढ़ने लिखने का शुद्ध ज्ञान कराते हैं कि हमारे क्या नियम होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद है व्याकरण को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है। वर्ण में है ना, वर्ण हो गया, और फिर एक मिनट, वर्ण विचार, शब्द विचार। ठीक है। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में क्या होता है कि वर्ण विचार में वर्णों का उच्चारण कैसे करना है, वर्गों का वर्गीकरण कैसे करना है, उनके मेल से शब्द किस तरह से बनाने हैं, ये पढ़ना है। ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। शब्द विचार, शब्दों के भेद, उत्पत्ति, रचना के विषय में जानते हैं। वाक्य विचार, इसमें हम वाक्य बनाना सीखते हैं, वाक्य का रूप, उसके भेद, रचना आदि का अध्ययन करते हैं। तो ये सारी चीज हमें अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना जानना है। देखिए, अब हमें क्या क्या पढ़ना है कि भाषा की परिभाषा। ठीक है। ये हो गया भाषा की परिभाषा। फिर हो गया भाषा के 2 रूप, मौखिक, लिखित। फिर हो गया हमारे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, बोली, लिपि, व्याकरण। इतना चीज हमको पढ़ना है। तो बच्चों ये बेसिक नॉलेज है। यदि आप इतनी चीज भी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे, याद करेंगे तो ये आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही हितकर होगा। ठीक है। धन्यवाद।